अब तक हमने टैली के बारे में कुछ जानकारी ली हुई थी। अब हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें टैली सॉफ्टवेयर के राइट साइड कॉर्नर में कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसमें कंपनी इंफॉर्मेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर कीबोर्ड पर Alt F3 क्लिक करें। Alt F3 प्रेस करते ही आप कंपनी इंफॉर्मेशन इस डायलॉग बॉक्स में आ जाते हैं। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर कुछ और भी ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे कि सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी इत्यादि। इस वक्त हम एक कंपनी क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए हम क्रिएट कंपनी इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्रिएट कंपनी यह ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड की मदद से कीबोर्ड पर स्थित डाउन एरो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एंटर की प्रेस करें। एंटर की प्रेस करते ही हम कंपनी क्रिएशन इस डायलॉग बॉक्स में आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वो है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी इस ऑप्शन में हम यह कंपनी जो बना रहे हैं वह कहाँ पे सेव हो रही है उसका डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है। अब हम आते हैं नेम इस ऑप्शन के अंदर। नेम की जगह पर हम यहाँ पर कंपनी का नाम टाइप करना रहता है। जैसे कि अब हम गणेश मोटर कंपनी टाइप करते हैं। टाइप करते ही हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम मेलिंग नेम इस ऑप्शन के अंदर जा चुके हैं। यहाँ पर हमें वह नाम टाइप करना है जिस नाम से हम इस कंपनी से पूरा पत्र व्यवहार करने वाले हैं। अब हम इस कंपनी का पत्र व्यवहार गणेश मोटर कंपनी इसी नाम से करने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर वही नाम रखकर एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करते ही हम आते हैं एड्रेस इस ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर हमें कंपनी का एड्रेस लिखना पड़ता है। फिर से एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करते हुए हम स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स फॉर इस ऑप्शन में आ जाते हैं। हम यहाँ पर इंडिया इस ऑप्शन का चुनाव कर लेते हैं। इंडिया ऑप्शन का चुनाव करने के बाद हमें अब यहाँ पर स्टेट को चुनना है। यह कंपनी महाराष्ट्र में स्थित है। इसके लिए कीबोर्ड पर M यह की प्रेस करते हैं। M की प्रेस करते ही M से शुरू होने वाले सभी स्टेट्स के नाम यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर महाराष्ट्र एंटर की प्रेस करते हैं। डायलॉग बॉक्स में महाराष्ट्र यह नाम आ चुका है। अब आती है बारी पिन कोड की। यह कंपनी कहाँ पे है वहाँ उस एरिया का पिन कोड नंबर हमें यहाँ पे देना रहता है। पिन कोड नंबर देने के बाद फिर से एंटर की प्रेस करते हैं। हम इस कंपनी से टेलीफोन के जरिए संपर्क करने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर उस कंपनी का टेलीफोन नंबर लिख देते हैं। टेलीफोन नंबर लिखने के बाद बारी आती है ईमेल एड्रेस की। शायद कभी टेलीफोन नंबर ना लगे तो हम उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं ताकि हम अपना मैसेज इंटरनेट के जरिए उनको भेज सकते हैं। अब हम यहाँ पर उस कंपनी का ईमेल एड्रेस टाइप कर देते हैं। फिर से एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पर करेंसी सिंबल रुपीस आ चुका है क्योंकि हमने स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स फॉर इंडिया रख दिया है। इंडियन करेंसी सिंबल यह रुपीस होता है। इसके लिए यहाँ पर रुपीस यह आ चुका है। अब आते हैं मेंटेन ऑप्शन में। मेंटेन ऑप्शन में फिलहाल तो हम अकाउंट विथ इन्वेंटरी इस ऑप्शन का चुनाव कर लेते हैं। फिर आते हैं फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में। यहाँ पर हमें कंपनी का फाइनेंशियल डेट लिखना है। जैसे कि अब हम यहाँ पर 1/4/2007 यह डेट लिख देते हैं। फिर एंटर की प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं बुक बिगिनिंग फ्रॉम में भी यह डेट
चेंज हो गई है। अब फिर से एंटर की प्रेस करें। प्रेस करते ही आप आते हैं टैली वॉल्टी पासवर्ड इस ऑप्शन में। इस ऑप्शन में हम इस फाइल को सिक्योर कर सकते हैं ताकि यह फाइल कोई खोल ना सके। जैसे कि अब हम यहाँ पर एक पासवर्ड टाइप करते हैं। फिर से पासवर्ड हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ता है। यहाँ पर आता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। हम यहाँ पर पूरी तरह से कंपनी को सिक्योर करना है तो यहाँ पर यस कर दें और एंटर की प्रेस करें। यहाँ पर आता है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर यूजर नेम देना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर दिशा यह यूजर नेम टाइप करते हैं और इस यूजर नेम के लिए एक पासवर्ड भी टाइप कर देते हैं। फिर से पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर यूज टैली ऑडिट फीचर्स नो करके एंटर की प्रेस करते हैं। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में इस वक्त हम आते हैं। यहाँ पर हम एंटर की प्रेस करते हुए आगे आते हैं और कंपनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए हमें यहाँ पर Y की प्रेस करनी है। अब हमारे सामने टैली वॉल्टी पासवर्ड यह डायलॉग बॉक्स आ चुका है। हमें यहाँ पर वह एड्रेस टाइप करना है जिससे हमने कंपनी सिक्योर की थी। फिर से एंटर कीजिए। अब आता है कंपनी का यूजर नेम। एंटर की प्रेस करें और यहाँ पर भी इस यूजर नेम का पासवर्ड टाइप कर दें। अब हमारी कंपनी सेव हो चुकी है। इस तरह से हम यहाँ पर कंपनी क्रिएशन कर सकते हैं। अब हम जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए हम कीबोर्ड पर एस्केप की प्रेस करते हैं। एस्केप की प्रेस करते ही आप गेटवे ऑफ टैली इस ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लेडजर क्रिएशन करने वाले हैं ताकि हम यहाँ पर उन कंपनीज के प्रोडक्ट की एंट्रीज कर सकें। लेडजर क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन इस डायलॉग बॉक्स में है। यहाँ पर लेडजर ऑप्शन का चुनाव करके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम लेडजर इस डायलॉग बॉक्स में आ चुके हैं। इसमें सिंगल लेडजर ऑप्शन में क्रिएट इस ऑप्शन का चुनाव करके यहाँ पर भी एंटर की प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद नेम की जगह पर हम यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का लेडजर बनाने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर कंपनी का नाम टाइप करते हैं। अब यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। इस वक्त हम अलाइस इस ऑप्शन में हैं। अलाइस का मतलब है नोन एज, मतलब कि यह कंपनी और भी किसी नाम से जानी जाती है तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है। हम यह ऑप्शन खाली भी छोड़ सकते हैं। अंडर इस ऑप्शन में कैपिटल अकाउंट का चुनाव करके एंटर की प्रेस करते हैं और इसी तरह से हम मेलिंग डिटेल में आ जाते हैं। मेलिंग डिटेल में हमें कंपनी का एड्रेस फिर से टाइप करना पड़ता है। अब हम आते हैं स्टेट में। स्टेट में हम महाराष्ट्र का चुनाव कर देते हैं। अब आते हैं पिन कोड नंबर में। यहाँ पर हमें उस कंपनी का पिन कोड नंबर टाइप करना रहता है। फिर आते हैं पैन और आईटी नंबर। यह नंबर उस ऑनर का रहना चाहिए, मतलब कि यह कंपनी किसके नाम से रजिस्टर है, उस आदमी का या फिर उस पर्सन का यहाँ पर पैन कार्ड नंबर आ जाता है। यहाँ पर सेल्स टैक्स नंबर आ जाता है। जैसे कि यह कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है तो कुछ टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट थ्रू हमें यह सेल्स टैक्स नंबर मिल जाता है। वह सेल्स टैक्स नंबर हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं।
और आगे यह कंपनी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए कीबोर्ड पर Y की प्रेस करें। अब हम आते हैं बैंक की तरफ। इस कंपनी का अकाउंट किसी न किसी बैंक में तो होगा ही। ये इस वक्त इस कंपनी का अकाउंट ICICI इस बैंक में बना हुआ है। इसके लिए हम यहाँ पर नेम की जगह पर ICICI बैंक टाइप करते हैं और एंटर करते हुए कैपिटल अंडर इस ऑप्शन में आ जाते हैं। अब बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए हम B यह की प्रेस करते हैं। अब बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। प्रेस करते ही इफेक्टिव डेट ऑफ रिकन, यहाँ पर हम कंपनी का वही डेट लिखते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पर हमें इस कंपनी का फिर से नाम लिखना पड़ता है, मतलब कि इस कंपनी का, इस बैंक का नाम लिखना पड़ता है। फिर हमें यहाँ पर उस अकाउंट का अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है। फिर से एंटर की प्रेस करें। यहाँ पर हमें इस कंपनी के ब्रांच के एड्रेस के बारे में लिखना पड़ता है। यहाँ पर आते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट में हम महाराष्ट्र का चुनाव कर लेते हैं। फिर आता है पिन कोड नंबर। फिर से हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हुए इस अकाउंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब तक हमने कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट का लेडजर क्रिएशन कर दिया है। अब आते हैं उनके प्रोडक्ट्स के पास। उनके पास इस वक्त कुछ 4 प्रोडक्ट्स हैं। पहला है सेंट्रो, दूसरा इंडिका, तीसरा मटिस और चौथा है जेन। यह कंपनी इन 4 प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक ही बार बेच देते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर इन्हीं 4 प्रोडक्ट की एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले हम इन 4 प्रोडक्ट की एंट्रीज के लिए उनके लेक्चर्स बना लेते हैं। लेक्चर्स बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले परचेस लेक्चर्स बना लेंगे। अब हम यहाँ पर परचेस ऑफ सेंट्रो टाइप कर लेते हैं। परचेस ऑफ सेंट्रो टाइप करने के बाद अंडर इस ऑप्शन में परचेस अकाउंट का चुनाव करते हैं। अब हम इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड यस करके एंटर की प्रेस करते हैं और फिर कंपनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब फिर से हम दूसरा लेक्चर बना लेते हैं, परचेस ऑफ इंडिका। अंडर में परचेस अकाउंट का ही एंट्री करके एंटर की प्रेस करते हुए यह लेक्चर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर परचेस ऑफ इंडिका के बाद परचेस ऑफ मटिस की एंट्री भी कर लेते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हुए हम और एक परचेस लेक्चर अकाउंट बना लेते हैं, परचेस ऑफ जेन। फिर से एंटर की प्रेस करते हुए आगे जाते हैं और अकाउंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आती है बारी सेल्स की। अब हम यहाँ पर सेल्स के लेक्चर बनाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर परचेस के बनाए हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पर सेल्स के भी लेक्चर बनाने पड़ते हैं। अब हम यहाँ पर उनके सेल्स के लेक्चर बना लेते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्स ऑफ सेंट्रो। अब अंडर की जगह पर हम सेल्स अकाउंट का चुनाव करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड पर S यह की प्रेस करते हैं और सेल्स अकाउंट का चुनाव कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट का चुनाव करने के बाद परचेस अकाउंट की तरह ही इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड यस करते हुए हम आगे आते हैं और कंपनी को इस अकाउंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम इसके आगे की एंट्री करेंगे, सेल ऑफ इंडिका। उसी तरह से इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आती है सेल ऑफ
मटीज इस प्रोडक्ट की बारी। उसी तरह से इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेल ऑफ झेल। एंटर की प्रेस करते हुए हम आगे आ जाते हैं। अब तक हमने कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट और बैंक अकाउंट इन अकाउंट्स के लेडजर बना लिए हैं। अब हम आते हैं इनके स्टॉक्स बनाने में। अब हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं, फिर से एस्केप की प्रेस करते हैं। अब हम लेडजर इस डायलॉग बॉक्स में आ जाते हैं। इसके बाहर जाने के लिए हम फिर से एस्केप की को प्रेस करते हैं। अब हम आते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन इस डायलॉग बॉक्स में। गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए हम यहाँ पर फिर से एस्केप की प्रेस करते हैं। अब हम आते हैं इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन इस ऑप्शन के अंदर। इस ऑप्शन के अंदर जाने के लिए हमें इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन इस ऑप्शन का चुनाव करके वहाँ पे एंटर की प्रेस करनी है। प्रेस करते ही हम इस वक्त इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन इस डायलॉग बॉक्स में आ जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे। यूनिट ऑफ मेजर में हम उन प्रोडक्ट्स के नाम डालेंगे। यह इसलिए क्योंकि यह कंपनी यह प्रोडक्ट्स उनके नाम से सेल करती है। इसके लिए अब हम यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम आते हैं यूनिट इस डायलॉग बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पर फिर से एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स के नाम लिखेंगे, जैसे कि हमारा पहला प्रोडक्ट है सैंट्रो। फॉर्मल नेम में भी वही नाम आते हैं, इसके लिए हम इसे ब्लैंक छोड़ के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे नाम डालते हैं इंडिका। इसको भी उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर डालते हैं नाम मटीज। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पे नाम डालते हैं जेन। अब हम आते हैं फिर से पीछे की तरफ। अब हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करेंगे। फिर से इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में जाने के लिए एस्केप की का इस्तेमाल करें। अब हम स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब हम इस वक्त स्टॉक आइटम इस डायलॉग बॉक्स के अंदर है। इसमें सिंगल स्टॉक आइटम ऑप्शन में क्रिएट ऑप्शन का चुनाव कीजिए। अब हम आते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन इस डायलॉग बॉक्स के अंदर। यहाँ पर नेम की जगह हमें उस प्रोडक्ट के कंपनियों का नाम लिखना पड़ता है, जैसे कि सैंट्रो की कंपनी है होंडाई। होंडाई टाइप करने के बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। अलाइज में भी ब्लैंक ऑप्शन छोड़ के यहाँ पर प्रेस करते हैं। यहाँ पर अंडर में प्राइमरी लेके एंटर की प्रेस करते हैं। अब आती है इनकी यूनिट्स की बारी, मतलब होंडाई यह कौन कौन से प्रोडक्ट बेचती है। होंडाई इस वक्त सैंट्रो यह प्रोडक्ट बेचती है, इसलिए हम सैंट्रो का चुनाव करके यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं सेट स्टैंडर्ड रेट्स। यहाँ पर हम Y की प्रेस करते हुए एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं 1 अप्रैल 2007 इस डेट पर। एंटर की प्रेस करते हुए हम यहाँ पर उस प्रोडक्ट के रेट लिखेंगे, जैसे कि हमने यह प्रोडक्ट 3 लाख में खरीदा था, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लाख यह अमाउंट डाल दी है। अब फिर से हम एंटर की प्रेस करते हैं और इस ऑप्शन में आ जाते हैं। हमने यह प्रोडक्ट 3 लाख में खरीदा तो था, पर हमें यह प्रोडक्ट 3,10,000 में बेचा था, इसके लिए हम यहाँ पर 3,10,000 रुपए लिखकर एंटर की प्रेस कर देते हैं। फिर से एंटर की प्रेस करते हुए हम आगे जाते हैं और यहाँ पर यह एंट्री एक्सेप्ट कर लेते हैं। होंडा की बाद बारी आती है इंडिका यह कंपनी टाटा की है, इसलिए हम यहाँ पर टाटा लिखकर एंटर की प्रेस करते हैं और यूनिट में इंडिका का चुनाव कर लेते हैं। यहाँ पर Y की प्रेस करके एंटर की प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर इंडिका की प्राइस है
60,000। हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हुए आगे आते हैं। यहाँ पर भी हम वही अमाउंट डाल देते हैं, 2,60,000। फिर से एंटर की प्रेस करते हुए हम इस अकाउंट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आती है बारी मटिस की। मटिस यह कार डेवू इस कंपनी की है, इसलिए हम यहाँ पर उस कंपनी का नाम टाइप कर देते हैं। फिर से एंटर की प्रेस करते हैं और यूनिट्स की जगह पर हम मटिस का चुनाव कर लेते हैं। यहाँ पर Y की प्रेस करके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर मटिस की अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पर मटिस का रेट है 3,95,000। वह अमाउंट लिखकर हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पर भी 3,95,000 लिखकर एंटर की प्रेस करते हुए अकाउंट को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आती है बारी जेन की। जेन इस कार की कंपनी है मारुति, इसलिए हम मारुति का नाम लिख के एंटर की प्रेस करते हैं और यूनिट इस ऑप्शन में जेन ऑप्शन का चुनाव कर लेते हैं। यहाँ पर Y की प्रेस करते हुए एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर जेन की अमाउंट लिखेंगे। यह जेन 3,20,000 की है, इसलिए वह अमाउंट डाल के हम आगे एंटर करते हुए आगे चल जाएंगे। यहाँ पर भी वही अमाउंट प्रेस करके एंटर की प्रेस करते हैं और इसी तरह से हम यहाँ पर यूनिट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इनके बाहर जाने के लिए हम फिर से कीबोर्ड पर एस्केप यह की प्रेस कर देते हैं। हमने यहाँ पर स्टॉक आइटम्स तो किया, पर हमें इसकी कुछ सेटिंग्स भी देखनी है। सबसे पहले हम कीबोर्ड पर F11 यह की प्रेस कर देते हैं। हम आते हैं कंपनी फीचर्स इस डायलॉग बॉक्स में। इसमें अकाउंटिंग फीचर को सिलेक्ट करते हुए उन पर